अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से संवाद करने का एक चौंकाने वाला दावा किया है। यह केवल उनका दावा नहीं है, ऐसे कई व्यक्ति हैं जो इसी प्रकार के अनुभवों को साझा करते हैं। लेकिन क्या ये सचमुच होते हैं या सिर्फ भ्रांतियां हैं? इस संदर्भ में फॉक्स बहनों का मामला विशेष ध्यान आकर्षित करता है, जहां 3 बहनों ने स्पष्ट रूप से भूतों से बातचीत का दावा किया। हालांकि उन्होंने अपने अनुभवों के दौरान ठगी के आरोप भी लगाए। यह घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तव में कुछ अनजाने शक्तियां हैं। इससे अलग, अमिटीविल हॉन्टेड हाउस की कहानी भी अपने में एक रहस्य समेटे हुए है। उस घर में एक परिवार की हत्या हो चुकी थी और नए निवासियों ने अलौकिक गतिविधियों का अनुभव किया। यह कैसे संभव है? क्या वास्तव में कुछ अपरिचित शक्तियां इस घटना में भूमिका निभा रही थीं? सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक व्यक्ति ने आत्मा से बातचीत का दावा किया, जिसे पूरी तरह से निराधार माना गया। यह घटना मीडिया की सुर्खियां बन गई। लेकिन क्या सचमुच किसी आत्मा से संवाद किया जा सकता है, या यह केवल एक भ्रम था जो समाचार चैनलों को आकर्षित करता है? 2017 की फिल्म वेरोनिका ने भी वास्तविक घटनाओं से प्रेरित होने का दावा किया। लेकिन जब हम कहानी के विभिन्न पहलुओं पर गौर करते हैं, तो असलियत का सामना करना आवश्यक है। क्या फिल्म की पटकथा नैतिकता के स्तर पर सच है, या यह केवल मनोरंजन का एक साधन है? मास साइकोजेनिक बीमारी एक प्रमुख सिद्धांत है, जिसमें एक ही परिवार के सभी सदस्य एक साथ आत्मा के दर्शन का अनुभव करते हैं। इसका कारण मानसिक स्वास्थ्य हो सकता है। लेकिन यह सवाल उठता है, क्या यह वास्तविक अनुभव है या मानसिक स्थिति की उपज? ऑस्ट्रेलिया में एक परिवार की यात्रा के दौरान सामूहिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। इस स्थिति में परिवार के सदस्य एक दूसरे से अलग होकर गायब हो गए। यह मामला मानसिक स्वास्थ्य के पहलुओं को उजागर करता है। क्या यह केवल एक संयोग था, या फिर यह कुछ और था? उइजा बोर्ड एक ऐसा उपकरण है जो आत्माओं से संवाद स्थापित करने का दावा करता है। लोग इसे अंधेरे में उपयोग करते हैं, मानते हैं कि आत्माएं उनके हाथों को नियंत्रित करती है। इस प्रक्रिया में निहित मनोवैज्ञानिक प्रभाव को अनदेखा नहीं किया जा सकता। आइडियोमोटर प्रभाव एक मनोवैज्ञानिक घटना है, जिसमें लोग अनजाने में अपने शरीर को हिलाते हैं। यह प्रभाव अक्सर तब देखने को मिलता है जब लोग उइजा बोर्ड का उपयोग करते हैं। क्या यह वास्तव में आत्माओं का प्रभाव है, या सिर्फ मानसिकता का खेल? जब लोग ओइजा बोर्ड का उपयोग करते हैं, तब उनका मस्तिष्क पूर्व में दर्ज की गई यादों और छवियों का उपयोग करके प्रतिक्रिया करता है। यह अवचेतन धारणा की एक उदाहरण है। अवचेतन प्रभाव का एक और उदाहरण तब देखा जाता है जब लोग आत्मा के प्रभाव में होने का दावा करते हैं। उनके शरीर की गति अवचेतन रूप से होती है। यह क्या दर्शाता है? क्या यह सच में आत्मिक अनुभव है, या यह हमारी मनोवैज्ञानिक सीमाओं का खेल है? भूतों का पता लगाने वाले कई उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जैसे इंफ्रारेड कैमरे। ये उपकरण तापमान में बदलाव को दर्शाते हैं। लेकिन क्या ये भूतों के अनुभवों को सही रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं, या ये मात्र तकनीकी भ्रम है? अमेरिका और भारत में भूतों को दिखाने वाले कार्यक्रमों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, जिसका परिणाम टीआरपी वृद्धि में होता है। ये घटनाएं केवल टीवी स्क्रीन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सिनेमाघरों में भी देखी जा रही है। क्या ये वास्तविकता है, या एक भ्रामक मनोरंजन का हिस्सा है? यूट्यूब पर भी भूतों की कहानियों का प्रदर्शन एक नया मनोरंजन स्रोत बन चुका है। लेकिन क्या ये दावे वास्तव में सच है, या केवल भ्रम पैदा करने वाले हैं? यह विचार हमें एक बड़ी पहेली की ओर ले जाता है। डिंपल कपाड़िया के मामले में, शूटिंग के दौरान भूत की भूमिका का प्रभाव उनके मन पर गहरा असर डालता है, जिससे उन्हें एक भ्रमित करने वाला अनुभव होता है। यह एक बार फिर हमें वास्तविकता और ब्रह्मांड के अनजाने रहस्यों की खोज में ले जाता है।